गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लाइफ चेंजिंग सेशन 392 में आपका स्वागत है। जो लोग जीवन में प्रसन्न रहते हैं उन्हें कभी आलस्य नहीं आता। आलस्य एक विकार है, लेजीनेस एक विकार है। अगर लेजीनेस के ऊपर विजय प्राप्त करनी है तो प्रसन्नता का दीपक जलाइए। आपने देखा हो कितना भी बड़ा अंधेरा क्यों न हो, और जब तक उजाला रहेगा अंधेरा आ ही नहीं सकता। उजाला लाना है, प्रसन्नता एक उजाला है। अगर आपके चेहरे पर हमेशा प्रसन्नता है तो हर वक्त आप स्फूर्तिदायक रहेंगे, जोशीले रहेंगे, जुनून से भरे रहेंगे, ऊर्जावान रहेंगे, प्रफुल्लित रहेंगे। एक कर गुजरने का जज्बा होगा आपके अंदर। इसलिए आपका अब वो उसके लिए किसी की परमिशन नहीं लेनी पड़ती, वो बाय नेचुरल है। परमपिता परमात्मा का अनमोल तोहफा है। खुश रह सकते हो, प्रसन्न रह सकते हो, उसके लिए कुछ खर्चा नहीं करना पड़ता है। क्योंकि जो चीज़ें हमें जिसका मूल चुकाना पड़ता है उसकी हम वैल्यू समझते हैं, लेकिन जो अनमोल है, जो विदाउट मूल मिली हुई है, वो सभी को परमपिता परमात्मा ने दी है, आपकी प्रसन्नता। कहावत भी है कि अगर आपकी खुशी किसी और का मोहताज है तो यकीन मानिए कि गम कहीं आसपास है। तो किसी और की खुशी की वजह से आप खुश मत होइए। अगर आपकी खुशी अपनी है, आप अंदर से प्रसन्न हैं, हैप्पीनेस है आपके अंदर, हाँ, आपके जीवन में जो चैलेंजेस चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, उनको हल करते जाइए। और वो आपके अंधेरे हैं, अंधकार हैं, वो जब हल कर लेंगे तो वो प्रकाश का कारण बन जाए। अगर आपको किसी के पैसा देना है, आपने उधारी ली हुई है, अगर घर पे फाइनेंस की समस्याएं हैं, तो वो क्या है, उजाला नहीं, वो अंधकार है। वो आपके जीवन में निराशा, हताशा, डिप्रेशन, तनाव, एंजाइटी का कारण बनेगा। उसको निकलने का जरिया सोचिए, कैसे मैं उस फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ सकता हूँ, कैसे मैं इस समस्या से निकल सकता हूँ। वो जब ही निकल पाओगे जब आप प्रसन्न हो, आप जोश से भरे हुए, प्रफुल्लित हो, आशा का दीपक जला के रखा हुआ आपने, तभी आप उससे निकल पाएंगे। इसी तरह स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, वो भी अंधकार है। जब आप स्वास्थ्य के ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे, वो कैसे कर, जब प्रसन्न हैं, जोश से भरे हो, तभी स्वास्थ्य के लिए काम कर पाए। उसके लिए आपको सुबह उठना, एक्सरसाइज करनी, योगा करना, जो भी आप एक्टिविटी फिजिकली करें उससे आप फिजिकली हेल्दी रहेंगे। आपके रिलेशन में चैलेंज आ रहा तो रिलेशन के ऊपर वर्कआउट करेंगे, कैसे, जब प्रसन्न है, खुश हैं, हेल्दी हैं, तभी आपके अंदर पहल कर पाएंगे हर रिलेशन के लिए। नहीं तो आपका ईगो, अहंकार जो है वो अंधकार है, वो अंधकार को अंधकार में रहने की आदत पड़ जाती है, उससे निकलना नहीं चाहता। इसलिए हमेशा प्रकाश का दीपक जला के रखिए, प्रसन्नता का दीपक हमेशा जला के, चेहरे पे स्माइल रखिए। खिलता हुआ फूल सभी को अच्छा लगता है, मुरझाया हुआ फूल कोई उसको लेता नहीं, उसकी कोई अहमियत नहीं। तो हमेशा खिले रहिए। अब जो खिलता है वही खुलता है। जब आप खिले रहेंगे, लोगों के बीच में अपनी जगह बना पाएंगे, लोगों के बीच में अपनी छाप छोड़ पाएंगे, और लोगों के बीच में आप प्रसन्न भर के रहेंगे, तो आप कभी आलस आपके अंदर नहीं आएगा, आपके अंदर कभी किसी ऐसी गलत विकार का शिकार नहीं बनेंगे, गलत आदतों के शिकार नहीं बनेंगे। क्योंकि प्रसन्न पूर्वक इंसान हमेशा प्रसन्न रहता है, उसे किसी गलत आदत का शिकार होने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। कहावत है, भूखे पेट भजन होए न गोपाला, ये रही तेरी कंठी माला। जब इंसान भूखा है तो भजन नहीं हो सकता। जो आप प्रसन्न हैं तो आप अच्छे काम कर पाएंगे। आप अप्रसन्न हैं, आप दुखी हैं, परेशान हैं, तो आप कोई भी काम करने में आपका मन नहीं करेगा। कोई भी काम करने के लिए आपको अच्छा नहीं महसूस होगा, किसी से बात करने को मन नहीं करेगा, हमेशा अपने डिप्रेशन जोन में चले जाएंगे, दुखी परेशान हो जाएंगे, और हमारा शरीर उसका हैबिचुअल बन जाएगा, आदत का शिकार बन जाएगा। फिर हम उससे निकलना भी नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए कहते हैं, फिर वो दलदल की तरह उसमें फंसते चले जाते हैं। दलदल है जब घुस के अपने अंदर घुसते ही चला जाता है, निकलना बड़ा मुश्किल। तो जीवन को हमेशा प्रसन्नता से भर के रखिए, आनंद से भर के रहिए, खुशहाली से भर के रहिए, और उसके लिए आप प्रसन्न हैं, डिसीजन लें। मैं हमेशा खुश रहता हूँ, मैं खुश दिल इंसान हूँ, मैं जिंदा दिल इंसान हूँ, मैं प्रसन्नतापूर्वक अपने जीवन जीता हूँ। मेरे जीवन में दिक्कतें जितनी परेशानियां आती हैं उन्हें प्रसन्नतापूर्वक मैं हल करता हूँ। हर परेशानी का मैं मुकाबला प्रसन्नता के साथ करता हूँ, खुशी के साथ करता हूँ, लोगों के साथ खुशीपूर्वक मिलता हूँ, लोगों के साथ खुश के साथ रहता हूँ। हाँ, कभी कभी कोई दुखी का माहौल वातावरण होता तो मैं कुछ समय के लिए उनके साथ उनके जैसा बन जाता हूँ। मान लीजिए कोई गमगीन माहौल है, किसी घर में कोई ऐसी घटना घट गई है, जो अप्रियजन उसके खास दुनिया से चले गए है हकीकत, लेकिन फिर भी उस माहौल थोड़े समय के लिए, तो हमें उस समय हमें अपने आप को उनके साथ उनके जैसा बनना है, एडजस्ट करना है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आपके अंदर होना चाहिए, जहाँ जैसा देश वहाँ वैसा भेष। तो हमेशा प्रसन्नतापूर्वक रहेंगे तो आपको कभी आलस नहीं आएगा, आलस के शिकार नहीं होंगे, और जीवन प्रगति के रास्ते पे बढ़ पाएंगे। प्रगति के बढ़ने के लिए आपको हमेशा जोश वाला बनना है, स्फूर्तिदायक बनना है, एक्टिव बनना है, स्मार्ट बनना है, हैंडसम बनना है, ब्यूटीफुल बनना है, चार्मिंग बनना है, अट्रैक्टिव बनना है, एक ग्लैमरस पर्सनैलिटी बनना है, एक मैग्नेटिक चार्मिंग पर्सनैलिटी बनेंगे। तो उसके लिए प्रसन्नता आपके जीवन में बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जोर जोर से हंसना, मैं हंसता मुंह बंद करके, मुंह खोल के
आपकी समस्या उसको देख के हंसिए, समस्या को देख के हंसिए, बॉडी लैंग्वेज पे हंसिए, अपने आप पे हंसिए, आपके जीवन में कोई विकार है उसको देख के हंसिए, देखो धीरे धीरे विकार भी दूर हो जाएगा, विकार को अपना शिकार बना लीजिए, देखो आपके जीवन में आनंद ही आनंद हो जाए। बच्चे दुखी परेशान बैठा खुशी के साथ उसके साथ बातचीत करें, देखो वो भी खुश हो जाएगा। और नानक दुखिया सब संसार उसका एक ही इलाज है, प्रसन्नता से सभी के दुखों के ऊपर विजय प्राप्त की जा सकती है। इसलिए आज से प्रयास करो कि हमेशा प्रसन्नता पूर्वक अपना जीवन जिएंगे, हमेशा प्रसन्न रहेंगे, हर वक्त प्रसन्न रहेंगे। कभी कभी थोड़ी वो समस्या आ जाती तो थोड़ा उसको समाधान करके उससे निकल जाएं, उस जोन में रहेंगे, ज़्यादा समय तक उसमें नहीं रहेंगे, ज़्यादातर रहें तो आप आदत के शिकार बन जाएंगे, फिर वही आपकी आदत बन जाती है। तो हर जीवन में इंसान की समस्याएं आती है, तो उस समस्या से ग्रसित नहीं होना, समस्या का हल करना है, समस्या से निकलना है, समस्या से निकल करके तभी आप जीवन में प्रसन्नता का आनंद ले सकते हैं। तो हमेशा प्रसन्नता पूर्वक अगर प्रयास करें तो हर समस्या से जरूर 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 आप निकल पाएंगे। इसलिए हमेशा प्रयास करो, प्रसन्नता पूर्वक अपना जीवन बिताएंगे, प्रसन्नता के साथ रहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे, जिंदा दिल इंसान बनेंगे। करें जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा क्या खा किया करते हैं। मुस्कुरा के गमों का जहर जिसको पीना आ गया, मुस्कुरा के गमों का जहर जिसको पीना आ गया, हकीकत ही उसको जहां में जीना आ गया। तो मुस्कुराइए, हंसिए, आनंद लीजिए और जीवन में कामयाबी के रथ पे सवार होकर आगे बढ़ते चले जाइए। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनना है, ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ना है तो संपर्क कर सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है 9953081630 पे संपर्क कर सकते हैं। आप कहीं मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन करवाना चाहते हैं, घर में, परिवार में, समाज में, सोसाइटी में, स्कूल में, दफ्तर में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, मेडिकल कॉलेज में, आप किसी इंडस्ट्री में, जहाँ कहीं भी संपर्क करके आप प्रोग्राम का आयोजन करवा सकते हैं। हमारे बच्चों के लिए प्रोग्राम है, बड़ों के लिए प्रोग्राम है, सीनियर सिटीजन के लिए प्रोग्राम है, लोगों की पर्सनल प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जाए उसके लिए प्रोग्राम है, लोगों को फिजिकली फिट कैसे रखा जाए, बहुत सारे प्रोग्राम हैं। जो आपको चाहिए हम उस तरह के प्रोग्राम आपको डिजाइन करके देते हैं। जो आपकी समस्याएं हैं, जो आपकी दिक्कतें हैं, उनका हल बेहतर तरीके से कैसे हो पाए हम आपसे डिस्कस करते हैं, फिर उसी तरह प्रोग्राम डिजाइन करके और आपको पेश करते हैं, जिससे आपका जीवन, आपका परिवार, घर, समाज, सोसाइटी खुशियों से भर जाए। प्रसन्नतापूर्वक जीवन जीना है, प्रसन्नता के साथ रहना है और प्रसन्नता कामयाबी की चाबी है। आलस के ऊपर विजय प्राप्त करना है तो प्रसन्नता के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। Personality Development, Leadership and Public Speaking Course, a life-changing training program. कोर्स के फायदे: उत्साह एवं आत्मविश्वास वृद्धि, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप का विकास, प्राथमिक चिकित्सा एवं जीवन बचाव की जानकारी, एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति में विकास, प्रभावी भाषण कला एवं व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला, समय के सदुपयोग की कला, गुस्सा, चिंता, भय व अपराध बोध से मुक्ति, सकारात्मक मानसिक रवैया, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तिगत उत्पादकता, जीतने की आदत। We also provide training for school, college, coaching center, university, club, society, hospital, nursing college, medical college, engineering college, company, factory, etc.